नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता। और मैं पंकज सक्सेना। स्वर्णांजलि के इस अंक में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है निर्मल वर्मा जी का उपन्यास अंतिम अरण्य। इस उपन्यास में आरंभ, मध्य और अंत नहीं है। इसमें 4-5 पात्र हैं, जिसमें एक है अज्ञात कथाकार, एक है मेहरा साहब। और यह अज्ञात कथाकार एक सुरम्य पहाड़ी स्थान पर मेहरा साहब के जीवन वृत्तांत को पृष्ठबद्ध कर रहा है। वर्तमान और अतीत का खेल चल रहा है। निर्मल वर्मा जी की जो भाषा शैली है, वह दृश्य और वातावरण प्रस्तुत करती है। मन की जो भूमि होती है, वह अत्यंत सजीव हो उठती है। निर्मल वर्मा जी का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ, उनका बाल्यकाल वहीं बीता। तो पंकज जी, जो हिमाचल की जलवायु है, वहां का जो प्राकृतिक परिदृश्य है, वह उनके उपन्यास में, उनकी रचनाओं में सजीव हो उठता है। पात्रों की जो मनःस्थिति और जो प्रकृति का चित्रण है, वह एक दूसरे में गुथे हुए हैं। एक अनुच्छेद है जो मैं यहाँ पाठकों के लिए पढ़ना चाहूंगी। दोनों तरफ चीड़ के पेड़ थे, जिनके बीच उसकी हरी छत पेड़ों का ही अंग जान पड़ती थी। ऊपर सड़क से झांकने पर कॉटेज नहीं, सिर्फ मुरलीधर का क्वार्टर दिखाई देता था। घास की ढलान पर लेटा हुआ एक पगडंडी ऊपर की ओर जाती थी, और थोड़ा सा ऊपर गलियारे का शेड था, जो पहले शायद किसी चौकीदार या संतरी का शेड रहा होगा, किंतु जिसे अब अलग कोठरी में बदल दिया गया था। और जब रात होती थी तो शहर की चमकती रोशनियां उतनी ही दिखाई देती थीं जितने आकाश के तारे। कहना मुश्किल था कौन सी नकली रोशनी कौन से असली तारे में कायाकल्प कर लेती है। बहुत सुंदर। निर्मल वर्मा जी और उनके उपन्यास, और खासतौर से अंतिम अरण्य, कोई भी कलाकार, कोई भी उपन्यासकार अगर इन्हें पढ़ेगा तो उसके मन में एक ऐसी ऐसी भावना आएगी जो कि हर उपन्यासकार, लगभग अधिकांश कलाकारों के मन में यह इच्छा या स्वप्न तो कभी ना कभी रहा ही है कि कैसे किसी सुरम्य पहाड़ी स्थल पर कभी ना कभी जाकर एक मास या कुछ हफ्ते ही सही, कुछ सप्ताह ही सही। आप अपने मन की बात तो नहीं कह रहे। जी। और अब जब ऐसा समय आ गया है, जब हम ऐसे सुरम्य पहाड़ी स्थलों की बहुत सारी रील्स देखते हैं, तो ऐसा मन में यह इच्छा तो जागृत होती ही है कि किसी ऐसे स्थान पर संसार के कोलाहल से दूर, एकांत में, सांस्कृतिक विचारों के साथ और प्रकृति के साथ वे कुछ मास अथवा कुछ सप्ताह तो रह ही सके। तो ये पंक्तियां पढ़ के, वो चीड़ के वृक्ष, उनके बीच में एक झोंपड़ी नुमा मकान, और कुछ पात्र जो विश्व से बहुत दूर हों, बाकी विश्व से बहुत दूर हों, और ऊपर कहीं किसी टीले से विश्व की ओर देख रहे हैं, परंतु उसमें सम्मिलित ना हो। ये भाव निर्मल वर्मा जी के बारे में यहाँ प्रसिद्धि है। बहुत आसानी से हम अगर उनको पढ़ें तो हम अपने मन में जो भावनाएं हैं उनका साक्षात्कार इन शब्दों में कर सकते हैं। निर्मल वर्मा अपने साहित्य में और अंतिम अरण्य में समय और स्थान के आयामों के साथ स्मृति के माध्यम से बहुत खेलते हैं। इस उपन्यास में हमें बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद मिलेंगे जिसमें उन्होंने बार बार स्मृति के माध्यम से समय और स्थान के साथ खेला है। अतीत और वर्तमान जब गुथ जाते हैं, वो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। एक अनुच्छेद है जो इस बारे में बात कर रहा है, और मैं दर्शकों को पढ़कर सुनाती हूँ। वह चुप हो गए। चुन्नीलाल को बुलाकर चाय के 2 गिलास और मंगाए। फिर मेरी ओर आंखें उठाकर बोले, जब हम बच्चे थे तो हर साल हमारे पिता का ट्रांसफर दूसरे शहरों में होता रहता था। हम भाई बहनों को हमेशा पुरानी जगहों को छोड़ते हुए बहुत दुख होता था। पता नहीं वहां कभी दोबारा आना होगा या नहीं। स्टेशन जाने से पहले हम कुछ खास जगहों में अपनी घरेलू चीजें दबाकर रख देते थे। किसी बेर की झाड़ी में कोई खिलौना, पानी की टंकी के पीछे पैसों का कोई सिक्का, किसी पेड़ की जड़ में क्लिप या कंचे की गोली, ताकि हम जब वहां वापस लौटें तो देख सकें कि वे चीजें वहां वैसी ही हैं या नहीं जैसी हम उन्हें छोड़कर गए थे। वे हमारे होने की निशानियां थी, हमारे लौटने का इंतजार करती हुई।
कुछ बरसों बाद जब कभी संयोग से उस शहर में दोबारा लौटना होता तो हमें याद भी नहीं रहता था कि कौन सी चीज हमने कहाँ छिपा कर रखी थी, जबकि वे चुपचाप हमारी वापसी का इंतजार करती रहती। हम उनके पास से गुजर जाते और हमें पल भर के लिए भी ख्याल नहीं आता था कि खुद हमारी जिंदगी का एक टुकड़ा किसी झाड़ी के पीछे, किसी पेड़ की जड़ में, किसी पानी की टंकी के पीछे हमारा इंतजार कर रहा है। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। ये लगभग हम सबके साथ होता है। हम्म, हमारा प्रेम केवल व्यक्तियों के साथ नहीं, स्थान के साथ भी बहुत होता है। और मनुष्य का एक अभ्यास है हम्म, जो जिसका वह आदी है, वह उसको सहेज कर बटोर कर रखना चाहता है। हम्म, उसे अनदेखे से बहुत भय लगता है, और जो जाना हुआ है, जो परिचित है, उसको वो संजो कर रखना चाहता है, हम्म, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु। हम्म। तो इनकी झलक हमें निर्मल वर्मा जी के साहित्य में बहुत मिलती। और ये इतना सजीव है कि हम कितने नगरों में हम जाते हैं और जी, कितना कुछ पीछे छोड़ के जाते जी, हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम वापस लौटेंगे, जी, पर कभी होता नहीं है। होता नहीं है। और एक भाव आता है, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर 7 दिन भी रहे, हम्म, तो एक कवि का मन कैसे सोचता है कि जब आप 5 या 6 दिन वहां रहते हैं, वहां आपका घर होता है। रोज सुबह आप नीचे उठकर गली में किसी नई चाय की दुकान पर चाय पीने जाते हैं। वह आपकी दिनचर्या बन जाती है। उन्हीं गलियों से निकलना, हम्म, उसी बालकनी में कपड़े सुखाना, हम्म, उन्हीं गलियारों से निकलना। और जब अंतिम दिन हम जानते हैं कि कल सुबह हम किसी फ्लाइट से अथवा किसी ट्रेन से यहाँ से निकल जाएंगे, हम्म, उस समय जो मन में भाव आता है कि 7 दिन के लिए जो हमारा घर था, जो हमारे अस्तित्व से गुथ के मिल गया था, अब वो हमारे अस्तित्व का भाग कदाचित कभी नहीं बनने वाला है। हम्म, ये कवि हृदय की जो भावनाएं हैं, जो उसके मन में बार बार लहर उठती हैं, इन भावनाओं की, हम्म, उन्हें निर्मल वर्मा जी ने बहुत अच्छे से अपने साहित्य में हम्म। यहाँ डाला हुआ है। एक और अनुच्छेद है जो अत्यंत सुंदर है। अजीब बात यह है कि जब मैं नीचे अपने शहर जाता हूँ जी, तो ये सारे घर जाने कहाँ लोप हो जाते हैं और मुझे याद भी नहीं रहता कि यह दुनिया किसी हवेली की सिर्फ एक मंजिल है। बाकी सारे कमरे किसी ऊपरी मंजिल पर हैं, जो तभी दिखाई देते हैं जब हम अपनी मंजिल से बाहर निकलते हैं। पंकज जी, निर्मल वर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो लेखन शैली है वह फ्रेंच उपन्यासकार मार्सेल प्रूस्त की जी, लेखन शैली से प्रभावित है। जी, जो पहाड़ की निस्तब्धता है, उसकी उसके कारण जो प्रत्येक पात्र है वो आत्मविलोचन में लीन है जी, और उस सन्नाटे में भी मन में कुछ गूंज रहा है उनके। और जो स्मृति है वह भीतर के और बाहर के पटल से खेल रही है और ये खेल निरंतर चल रहा है। जी, यहाँ पर अनैच्छिक स्मरण की बात आती है। जी, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। जी। तो एक सुरम्य पहाड़ी स्थल की जो निस्तब्धता है, जो शांति है, वह शांति इन पात्रों में और उनके अवलोकन में हमें दिखती है इस उपन्यास में। और धीरे धीरे हम पाते हैं कि इस उपन्यास की शैली ऐसी है, निर्मल वर्मा जी की का ढंग ऐसा है कि वह शांति जो बाहर की है, वह धीरे धीरे पात्रों के मन में चली जाती है और वहां से कुछ स्मृतियों को निकाल कर बाहर लाती है। और यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह फ्रेंच उपन्यासकार मार्सेल मार्सेल प्रूस्त से मिलती जुलती है। और यह बात बिल्कुल सच है, निर्मल वर्मा इसको नकारते भी नहीं थे। वो बहुत प्रभावित थे मार्सेल प्रूस्त की इस शैली से। मार्सेल प्रूस्त का जो बृहत उपन्यास है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, वह बहुत ही बड़ा है, 6 खंडों में है और 4 सहस्त्र पृष्ठों में वह पूरा उपन्यास है। फिर भी संपूर्ण नहीं है, वे उसे और आगे बढ़ाना चाहते थे, जो कि हो नहीं पाया। उनकी शैली कुछ इस प्रकार की है। जब इसका पहला खंड आरंभ होता है तो एक किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ एक बालक का एक छोटे से कमरे में सोने जा रहा है और उसको उनकी जो सेविका है वह बिस्तर में लिटा के जाती है। सामने एक दिया जल रहा है, एक मोमबत्ती जल रही है और उस मोमबत्ती को देखते हुए वो धीरे धीरे नींद में गड़ता जा रहा है। नींद में गड़ते जाने से जिस प्रकार से उस कमरे के जो वस्तुएं हैं धीरे धीरे कैसे वो आंखों से और स्मृति से ओझल होती हैं, कैसे वे स्वप्न का भाग
बनना आरंभ होती हैं और कैसे वो पूरे तरह स्वप्न में, पूरे ढंग से स्वप्न में बदल जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रूस्ट बहुत अच्छे से बताते हैं। कहते हैं कि उनकी शैली जो है वो रियल टाइम में चलती है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से हम समय का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से उनके पात्र समय का अनुभव करते हैं। बीतता हुआ हर एक क्षण, बीतता हुआ हर एक पल बहुत स्पष्ट रूप से उनके पात्रों के विचारों के द्वारा हमें पता चलता है। प्रूस्ट निश्चय ही जो उनके उपन्यास का, वृहत उपन्यास का शीर्षक है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, यह शीर्षक ही हम सबके हृदय के बिल्कुल निकट होगा कि स्मृति की जब बात आती है, और निर्मल वर्मा इस उपन्यास में स्मृति की ही बात कर रहे हैं। स्मृति की बात जब भी आती है तब हम पुराने बीते हुए समय की बात करते हैं और उसके जो कुछ बड़े अच्छे क्षण हैं जो हमें बहुत सुख स्मृति से देते रहते हैं, उनकी हम बार बार स्मृति करते हैं। और यही मार्सेल प्रूस्ट ने अपने वृहत उपन्यास में डाला हुआ है। लगभग हर कवि, लगभग हर उपन्यासकार इस समय में प्रूस्ट से कहीं ना कहीं प्रभावित तो है, परंतु निर्मल वर्मा बहुत स्तर तक उनसे प्रभावित थे। उनका प्रभाव इतना है कि नसीम निकोलस तालिब, जो बहुत बड़े इस समय के दार्शनिक विचारक माने जाते हैं, उनके बारे में बड़ी सुंदर टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि सुख प्रूस्ट के 10 पृष्ठों को पढ़ने का नाम है और दुख उनके 30 पृष्ठों को पढ़ने का। तो ऐसा वे इस कारण से कहते हैं कि यह शैली बहुत सुंदर लगती है जब एक बच्चा सो रहा है और कैसे उस कमरे की एक एक वस्तु धीरे धीरे समय के साथ स्मृति में घुलती हुई आपके मन के अंदर के पटल में चली जाती। परंतु अगर यह दशा 6000 या 6000 अथवा 4000 पृष्ठों तक चले तो थोड़ा वो दुख में बदलने लगती है। सब इसे पढ़ नहीं पाएंगे जी। और 4000 पृष्ठों का वृहत उपन्यास वैसे भी थोड़ा कठिन है, परंतु इस शैली का प्रभाव पूरे विश्व के उपन्यासकारों पर पड़ा। चूंकि इसने जो मापदंड है उपन्यास लिखने के, कहानी सुनाने के, कथा सुनाने के, उनको बिल्कुल बदल के रख दिया है। और प्रयोगात्मक शैली का ये द्योतक है। जो भी उपन्यासकार प्रयोगात्मक शैली से संबंध रखते हैं, उन्होंने प्रूस्त से बहुत निर्देश लिया है, उनके ऊपर प्रूस्त का बहुत प्रभाव है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि समय के साथ जो हमारा संबंध है, आधुनिक जीवन का संबंध है, वह भी किस प्रकार बदल रहा है। जी, जी। एक अनुच्छेद है जो इस निर्मल वर्मा जी के उपन्यास में इसी शैली को दर्शाता है। हम कुछ देर चुपचाप पीते रहे, हम सिर्फ हवा को सुन सकते थे जो पेड़ों से छनते हुए हमारे पास आती थी। इतनी ऊंचाई पर रहने का यह सुख था। ऊपर की आवाजें सुनाई देती थीं, भीतर सब चुप रहता था। धीरे धीरे सारा आकाश तारों से भर आया था। एक हल्का सा आलोक चारों ओर फैला था। पेड़ों पर, लॉन पर, कॉटेज पर हवा में झूला अपने आप अपनी ही खुमारी में झूल रहा था। तो जो आप बता रहे हैं, वर्तमान का एक विस्तृत चित्रण हो रहा है। समय जैसे जैसे चल रहा है उसी का वो विवरण दे रहे हैं। यह विवरण जो है लगभग हम सबको थोड़ा थोड़ा तो स्मरण होगा। एक आधुनिक जीवन की किसी बहुत ही आम संध्या का, बहुत ही जो हम सब जिसका थोड़ा सा साक्षात्कार रखते हैं, ऐसी संध्या का विवरण है कि किस प्रकार से शांति और स्मृति एक दूसरे से खेलते हुए हमारी संध्या को बिल्कुल बदल देती है। और जो साहित्य प्रेमी है उन्हें यह शैली अत्यंत अच्छी भी लगती है। एक और गूढ़ बात है जो 2 पंक्तियों के माध्यम से निर्मल वर्मा जी ने कही है। क्या उसी की थाह पाने लोग इतने ऊपर चले आते हैं जहां खड़े होकर अपनी बीती हुई जिंदगी के खंडहरों को देख सके। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, क्योंकि यहाँ पर भूगोल का एक आयाम निर्मल वर्मा जी ने लिया है। पहाड़ पर खड़े होकर वादी पर नीचे के जो स्थान है, स्थल है, उनकी ओर देखना। वर्तमान को अगर हम पहाड़ी के रूप में पाए और पहाड़ी की एक रास्ते, एक पथ के रूप में अगर हम देखें, और वहां से हम अतीत को अगर नीचे और भविष्य को अगर ऊपर चोटी के रूप में
अगर हम देखते हैं तो यह समय और स्थान दोनों को एक साथ गूंथ देता है। एक ही भाषा, एक ही प्रकार के शब्दों, एक ही पंक्ति में वे समय और स्थान दोनों की कथा सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से समय और स्थान के जो आयाम हैं इन्हें निर्मल वर्मा जी एक कर देते हैं। इसे प्रूफ भी करते हैं जैसा हमने पहले चर्चा की थी, परंतु निर्मल वर्मा जी बहुत लघु लिखते हैं। 200 से 250 पृष्ठों में वे अपनी कथा कह देते हैं। इस प्रकार से उनका जो उपन्यास है अंतिम अरण्य और उनके दूसरी कृतियां भी वे बहुत ही सुगम है और पढ़ने में बहुत ही सरल ही नहीं, बहुत सुखदायक है। यहाँ एक और बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। समय बीतता जाता है, स्मृतियां भरती जाती हैं, परंतु एक प्रकार से यदि हम देखें तो जीवन खोखला होता जाता है। जी। तो वो जो खंडहरों की बात करते हैं, जिंदगी के खंडहरों की बात, उसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। जी। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आते हैं, मृत्यु। जी। मृत्यु इस उपन्यास में हमारी जो स्मृति की जो परिधि है उस पर ऐसे झांकती रहती है जैसे हम उसे अपने कोनों, आंखों के कोनों से हम सदैव देख रहे हैं। उसको मौखिक रूप से उसकी बात नहीं हो रही है। 2 या 3 बार इस उपन्यास में उसकी बात होती है मिसेस मेहरा के रूप में, परंतु वह चल रही है, साथ साथ चल रही है। तो इस पर एक महत्वपूर्ण चिंतन हुआ है इस उपन्यास में। जी। मृत्यु के ऊपर चिंतन इस उपन्यास का केंद्रीय कह सकते हैं कि चिंतन है। जैसा आपने कहा, मृत्यु वह चिंतन सीधे शब्दों में बहुत कम है, परंतु हर द्वार के पीछे, हर विचार के पीछे मृत्यु छिपी हुई है। क्योंकि मिसेस मेहरा अब नहीं है और उनकी स्मृति में, पात्रों की स्मृति में जो उपन्यास के पात्र हैं वे वापस आती रहती और मिस्टर मेहरा मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं जी। और उनकी मृत्यु उपन्यास में हो भी जाती है। उसके बाद भी इस प्रश्न पर बड़ी चर्चा है। तो मृत्यु का प्रश्न किसी भी आधुनिक समाज या दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह उपन्यास है तो भारतीय संदर्भ में, भारतीय प्रांत में, परंतु इस पर जो दृष्टि है वह, इसकी जो दृष्टि है वह बिल्कुल पश्चिमी दृष्टि की तरह, पाश्चात्य दृष्टि ही है। तो उस दृष्टि में मृत्यु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका कारण यह है कि जब आप धार्मिक ज्ञान परंपरा को किसी देश से, किसी काल से जब हटा लेते हैं तब मृत्यु ही सर्वप्रथम हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य ही मृत्यु। हमारे यहाँ भी शिव को महाकाल बोला है, क्योंकि सबका अंत और आदि और अंत शिव में ही है, महाकाल ही है, जो समय को साधे और जो समय का प्रभु है, समय के देवता है, वे महाकाल है। परंतु हमारे यहाँ महाकाल मुक्ति देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान परंपरा है वह धर्म की है। ज्ञान परंपरा यहाँ पर केवल विज्ञान की नहीं, ज्ञान की भी है। परंतु जिस विश्व से, जिस विश्व दृष्टि को लेकर अंतिम अरण्य के पात्र आते हैं, उनकी ज्ञान परंपरा इस परम ज्ञान की नहीं, वह एक पाश्चात्य ज्ञान परंपरा की भांति ही है। उनकी जीवन शैली भी जिस प्रकार से इस उपन्यास में बहुत स्पष्ट हो जाता है वैसी ही है। तो मृत्यु का प्रश्न यहाँ पर सर्वोपरि, सर्वोपरि इस कारण से है क्योंकि मृत्यु में सब कुछ आके धूमिल हो जाता है और हमारा जीवन, हमारे विचार, हर सुंदर वस्तु, हर सुंदर व्यक्ति अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मृत्यु से बड़ा सत्य ऐसे विश्व में और कोई नहीं होता। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम पश्चिम की सभ्यता को देखें तो उनका दर्शन जो है, दर्शन तो ना कहूंगा मैं, फलसफा अगर कहें, चूंकि दर्शन जो शब्द है वह फिलॉसफी अथवा फलसफा शब्द का बहुत सीधा पर्याय नहीं। दर्शन का अर्थ है दर्शन करना, जिस प्रकार से वह शब्द हमें बताता है। फलसफा ज्ञान का, विज्ञान का, विद्या का प्रेम है। तो ये दो शब्द एक दूसरे के बिल्कुल समकक्ष नहीं। पाश्चात्य फलसफे में मृत्यु का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक के बाद एक साहित्यकारों ने इसके ऊपर साहित्य का सृजन किया है और यह बहुत ही स्वाभाविक भी लगता है उनकी सभ्यता के लिए, क्योंकि उनकी सभ्यता, उनका साहित्य जिस सभ्यता की पृष्ठभूमि से आ रहा है वह पृष्ठभूमि है यहूदी ईसाई विश्व दृष्टि की। और ईसाइयत मजहब में अगर हम देखें, मृत्यु का केंद्रीय प्रश्न है। उनके देवता जो हैं,
देवता अगर हम कहें ठीक से या ना कहें, उनके जो प्रॉफिट हैं वो मृत्यु के ऊपर ही उनका पूरा जो थियोलॉजी है वह टिका हुआ है, उनका मजहब टिका हुआ है। क्योंकि जीसस को सूली पर चढ़ाया जाता है और ऐसा मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म नहीं अपितु उनके उस शरीर का ही पुनर्जीवन होता है। उसी शरीर से सशरीर वे पुनः वापस आते हैं और इस कारण से मृत्यु का प्रश्न उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो अगर हम देखें कि इतिहास में जो बहुत सारी विधाएं हैं साहित्य की भी, उसमें हॉरर की जो विधा है, अगर आप भारतीय कोई परंपरागत शैली देखें कहानी की, कथा कहने की, तो उसमें यह विधा आपको नहीं दिखेगी। यह विधा कहीं ना कहीं ईसाई पृष्ठभूमि से बहुत जुड़ी हुई है। और अगर आप पश्चिम की हॉलीवुड की बहुत सारी हॉरर मूवी देखें तो उसमें ईसाइयत बहुत केंद्रीय भूमिका रखती है। कहीं ना कहीं चर्च, कैथीड्रल, पादरी, नन ये कहीं बीच में आते ही हैं। उनका ये बात आपने सही कही, सभी चलचित्र उसमें ये प्रश्न आते हैं, बहुत ही केंद्रीय। हाँ। तो उनके लिए मृत्यु का जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है। एक हिंदू के लिए मृत्यु केवल एक पड़ाव है। वहां पर जैसे हमें ट्रेन बदलनी है तो कुछ विदाई तो है, थोड़ा रोना धोना तो है, थोड़ा दुख सुख तो है, परंतु संसार समाप्त नहीं हो जा रहा। मृत्यु के समय आंखों का बंद होना, सच्चाई का बंद होना नहीं, संसार का लुप्त होना नहीं है। बहुत सुंदर बात कही। वह केवल दृष्टि का बदलना है, वाहन का बदलना है। परंतु पश्चिमी विश्व दृष्टि में मृत्यु सर्वोपरि है। अभी जो बहुत ही प्रसिद्ध एक धारावाहिक वहां पर जो आया, गेम ऑफ थ्रोन्स, उसके जो लेखक हैं, जिनके उपन्यासों पर वह बना हुआ है, वे भी इस पर टिप्पणी करते हैं कि मृत्यु से अधिक सच और कुछ भी नहीं। अंग्रेजी में वे लिखते हैं, मृत्यु से अधिक सच और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ही आके सब समाप्त हो जाता है। यहाँ पर सब सारी बातें इतनी स्पष्टता से समाप्त होती हैं कि उनके पुनः चालू होने का कोई, पुनः आरंभ होने का कोई अवसर ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे लेखकों ने, यहाँ तक कि बालकों के, बच्चों के साहित्य में भी मृत्यु का जो प्रश्न है बहुत केंद्रीय है। एक ऐसी सभ्यता, जैसी हमने चर्चा की, एक ऐसी सभ्यता जहां पर धर्म की ज्ञान परंपरा नहीं है, वहां पर यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी पराकाष्ठा आपको दिखती है एल्बर कामू, जो 19वीं 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े उपन्यासकार और दार्शनिक रहे। ये फ्रांसीसी थे और जिस तरह से अवागार्ड जो साहित्य है उसके अगवा थे और बहुत अच्छा साहित्य लिखा है। मेरे बहुत ही कह सकते हैं प्रिय लेखकों में से एक रहे हैं, क्योंकि उनका एक उपन्यास है, उनके बहुत सारे उपन्यास हैं, एक है स्ट्रेंजर और दूसरा है हैप्पी डेथ। इसमें वे मृत्यु की चर्चा बहुत, हैप्पी डेथ जिस तरह प्रकार से शीर्षक से ही समझ में आता है, बहुत केंद्रीय भूमिका है। अपने दूसरे निबंध में मिथ ऑफ सिसाइफस में वे कहते हैं कि द ओनली मेटाफिजिकल प्रॉब्लम इज सुसाइड। जी, आत्महत्या ही एक इकलौता पारलौकिक प्रश्न है। उसका कारण ये वे ऐसा क्यों कहते हैं? उनका कहना यह है कि जब सब कुछ, यह सुंदरता, यह कुरूपता, यह दुख, यह सुख अंततः मृत्यु में ही बदल जा रहा है, चाहे वह वस्तु हो चाहे वह व्यक्ति हो, उसको मृत्यु में ही बदल जाना, और मृत्यु उपरांत कुछ नहीं है। मृत्यु एक पड़ाव नहीं, अंत है, परंतु अंत है। तो फिर इस कष्ट को और बढ़ाना क्यों? कुछ वर्ष, कुछ दशक बाद ही क्यों? इसको अभी क्यों ना समाप्त कर दिया जाए? और सचमुच एक ऐसी सभ्यता में जहां पर मृत्यु उपरांत कुछ भी नहीं है, जहां पर पुनर्जन्म भी नहीं है, तो वृद्ध होकर शरीर को जर्जर करके बड़े दुख और कष्ट झेल के ही क्यों मरना? बहुत आसानी से इस जीवन का, जहां पर कोई अर्थ नहीं, एक उनका जो पश्चिमी जीवन का अब मजहब और धर्म दोनों के चले जाने से 2000 वर्ष पहले जब वहां के जो मूल धर्म है उनका विनाश हुआ और ईसाइयत आई, तब धर्म गया। और रेनेसा और एनलाइटनमेंट अथवा पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के बाद मजहब भी चला गया।
तो उसके बाद उनके जीवन में कोई अर्थ और स्थिरता नहीं बची। तो इस पृष्ठभूमि को देखते हुए बहुत आसानी से वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इसे बढ़ाना ही क्यों, इस दुख को, इस पीड़ा को आगे ले जाना ही क्यों, यदि जीवन निरर्थक है। यदि जीवन निरर्थक है, इसमें कोई अर्थ नहीं है और मृत्यु ही अंत है, संपूर्ण अंत है। तो उसकी झलक हमें कुछ निर्मल वर्मा के अंतिम अरण्य में अवश्य मिलती है। मृत्यु यहाँ केंद्रीय सत्ता रखती है, वह इस कारण से ही, चूंकि हम इनके पात्रों को अगर हम देखें तो जो मुख्य पात्र हैं, जो लेखक हैं, जिनकी वे जीवनी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, मिस्टर मेहरा, उनकी पत्नी मिसेस मेहरा, उनकी बेटी तिया, निरंजन बाबू जिनके सेब के बागीचे हैं इस सुरम्य पहाड़ी स्थल पर, परंतु वे कहीं वादी में भी रहते हैं और बीच बीच में ऊपर आते हैं। इन सब के जीवन मानो ऐसे हैं जैसे किसी स्वप्न में चल रहे हैं। वे साधारण नहीं है, उनको साधारण ना तो कष्ट है, साधारण दुख नहीं है, साधारण सुख भी नहीं है। वे सब थोड़ी भूली भूली स्मृति में एक दूसरे से कभी कभी मिलते रहते हैं। प्रफुल्लता का यहाँ कमी हमें दिखती है। तो निर्मल वर्मा जी के जो पात्र हैं बड़े ही आधुनिक हैं। ये अपने जीवन में सुख, शारीरिक सुख, धन और शांति अर्जित कर चुके हैं। इनके पास बहुत सारा समय भी। हम देखते हैं कि कैसे निरंजन बाबू जो नीचे वादी में रहते हैं, बीच बीच में ऊपर भी आते हैं, चूंकि उनके सेब के बागीचे, और वहां पर आके वे कुछ मास रहते हैं और कुछ मास इन दूसरे पात्रों से बातचीत करते हैं। इनके ना तो दुख साधारण है, ना तो सुख। एक संभ्रांत समाज जो धर्म की ज्ञान परंपरा को छोड़ चुका है, उसके चिन्ह हमें उनके जीवन और उनकी जीवन पद्धति में दिखते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल जो सेवक वर्ग है इस उपन्यास में, उनके जीवन हमें अपने जैसे जीवन देखेंगे। बड़े साधारण जीवन है। किसी बालक की तबीयत खराब है, उन्हें कष्ट हो रहा है, कोई बीमार पड़ गया है, किसी को कोई व्याधि हो गई है, धन का कोई कष्ट है। इस प्रकार से बड़े ही साधारण कष्ट, सुख और दुख उनके जीवन में है। उनके जो बोलने की शैली है, उनके जो सोचने की शैली है, वह साधारण है। तो यहाँ हम देखते हैं कि केवल सेवक वर्ग ही जो अभी भी कुछ कठिनाइयों से जूझ रहा है, शारीरिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, उसका जीवन बड़ा साधारण है। परंतु जिन पात्रों की निर्मल वर्मा बात कर रहे हैं, जिन पर मुख्यतः यह उपन्यास केंद्रित है, वो एक स्वप्न से जगत में जी रहे हैं जहां प्रफुल्लता की थोड़ी कमी है। ये जो सेवक है, इनका जो वास्तविक जीवन है, वो वास्तविक जीवन जी रहे हैं, परंतु ये लोग अधिकतर स्वप्न में इनका समय इनका व्यतीत होता है। यह इसका द्योतक है कि जब आप जो आवश्यक वस्तुएं हैं अपने जीवन यापन के लिए, सांसारिक सुख है, उन्हें प्राप्ति कर लेते हैं, उनकी प्राप्ति कर लेते हैं, और आपके पास समय भी बहुत होता है, और तब अगर धर्म की ज्ञान परंपरा ना हो, धर्म का सहारा ना हो, तो कैसे आपका जो मस्तिष्क है आपके साथ ऐसे खेल खेलने लगता है कि आपको वो चेतना के ऊंचे स्तर पर तो नहीं ले जा सकता, बल्कि पहाड़ के ढलान की तरह पर पांव फिसलने की भांति वह आपको लगातार निरंतर अवसाद में नीचे ही घसीटता जाता है। उस अवसाद में घसीटे जाने के चिन्ह इस उपन्यास में आपको बार बार दिखते हैं। जिस प्रकार से किसी सुरम्य पहाड़ी स्थल पर 3-4 बजे ही सूरज के पहाड़ी के पीछे जाते ही एकदम से जो अंधकार छाता है, वैसे ही इन पात्रों के मन में एकदम से अवसाद हमें दिखने लगता है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि ऐसे सुरम्य पहाड़ी स्थल जो उनके आदि नहीं है, उनके मन में बहुत आसानी से अवसाद पैदा कर सकते हैं सूर्य के लुप्त होने के कुछ समय पश्चात ही, छुपने के कुछ समय पश्चात ही। तो यह धर्म की ज्ञान परंपरा ना होने का चिन्ह है, बहुत स्पष्ट रूप से जो इन पात्रों में हमें दिखता है। इस उपन्यास में मृत्यु के जो प्रश्न है, निर्मल वर्मा जी ने उसे पूछा है और वो हिंदू दृष्टि को छूते हैं, परंतु उसके भीतर जा नहीं पाते हैं। एक अनुच्छेद है, मृत्यु एकमात्र चीज जिसके बारे में हम निश्चिंत होते हैं, क्या वह भी आदमी को आखिरी मौके पर धोखा दे सकती है? हम यह भी नहीं जान पाते वह अपने साथ किसे ले गई, क्या उसे जिसे हम जानते थे या किसी और को जिसे जानने की कभी मोहलत नहीं मिली। तो उस प्रश्न को वो छूते हैं। हिंदू दृष्टि, क्योंकि पात्र यही के हैं, भारत के हैं, परंतु वो जो आधुनिक पाश्चात्य दृष्टि है वो सर्वोपरि है। जी।
अब हम अंत में आते हैं जी। इस उपन्यास के शीर्षक पर। जी। अंतिम अरण्य क्यों? किस अरण्य की बात हो रही है? इस उपन्यास के जो पात्र हैं, वे जब हम उपन्यास को पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि जीवन के अर्थों को वो टटोल रहे हैं। बहुत अच्छे से उस पथ पर आगे जा रहे हैं ये तो नहीं कह सकते, परंतु जीवन के अर्थों को वे टटोल रहे हैं, परंतु किसी परम सत्य को कदाचित ढूंढ नहीं पा रहे। ये अरण्य जो लेखक ने, निर्मल वर्मा जी ने उसी को बोला है, उन प्रश्नों का अरण्य जो जीवन पर, इस सृष्टि पर, ब्रह्मांड पर और हमारे पूरे जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं उनके ऊपर जो प्रश्न हैं उनका बना हुआ एक वन है। उसी अरण्य को, जैसा हम सब जानते हैं अरण्य का अर्थ वन है, उस अरण्य के बारे में इसे अंतिम इस कारण से कहा गया है। और उस कारण में अगर हम थोड़ा गहरा जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि यह एक हिंदू दृष्टि नहीं, यह अरण्य अंतहीन है। अंतिम इसको इस कारण से कहा। अंतिम का अर्थ यह नहीं कि इसके बाद अरण्य, वन की सघनता दूर होके कुछ स्पष्टता आती है। अंतिम इस कारण से चूंकि यह अंतहीन है, इसके बाद और कोई स्पष्टता जीवन में नहीं। यह दृष्टि, जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि बहुत पाश्चात्य है। चूंकि एक हिंदू के लिए परम सत्य का अस्तित्व, इस पर कोई संदेह नहीं। परम सत्य अवश्य है, यह अव्यक्त अवश्य है, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, परंतु हम सब इसका अनुभव कर सकते हैं अगर हम सही साधना पद्धति से साधना करें, चेतना के स्तर में ऊपर जाते जाएं और चरम स्तर तक पहुंच जाएं। तो परम सत्य की अटलता पर, उसके अस्तित्व पर एक हिंदू को, एक सनातनी को, एक भारतीय को कोई प्रश्न नहीं। परंतु एक पाश्चात्य दृष्टि ही यह कह सकती है कि हो सकता है कोई सत्य हो सकता है नाम, और अटल परम सत्य कैसे हो सकता है, उस पर प्रश्न उठाना एक पाश्चात्य दृष्टि का ही प्रश्न है। यह उस पृष्ठभूमि से आता है जहां पर पुनर्जन्म की कोई अवधारणा नहीं, जहां कर्म प्रारब्ध की कोई अवधारणा नहीं, जहां साधना से चेतना के स्तर को कोई बढ़ाने की अवधारणा नहीं। इस उपन्यास में वन तो है परंतु वानप्रस्थ नहीं, अरण्य तो है परंतु आरण्यक नहीं। हमारी सभ्यता में अरण्य का एक बहुत स्पष्ट अर्थ है। वेद के अगर हम भाग देखें तो सबसे पहले संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, उसके पश्चात आरण्यक आता है। आरण्य का अर्थ है वन में, अरण्य में जाकर ऋषि जिन ऋचाओं की रचना करते हैं, जो दर्शन में आपको चेतना के और ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, वे ऋचाएं जिस भाग में है वेद के, उसे आरण्यक कहते हैं। जब हमारे ऋषि, जब एक भारतीय, एक सनातनी अरण्य में जाता है तो वह जीवन के अटल सत्यों की खोज करता है, उसका प्रयास करता है, और अरण्य की सघनता दूर हो जाती है, कम हो जाती है। परम सत्य की अटलता उसके सामने स्पष्ट होकर दिखने लगती है। चूंकि आरण्य के बाद उपनिषद में वेदांत है, वेदांत में ज्ञान है, और इस प्रकार से हमारे लिए अंतिम अरण्य नहीं, अटलता हमारे लिए केवल परम सत्य की। जीवन का अर्थ खोजने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उस अर्थ को टटोलते हुए प्रश्नों पर हम एक ऐसी ही साहित्यिक कृति के माध्यम से अगले अंक में भी चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।